श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 11 में वर्णित है देवासुर संग्राम की अद्भुत कथा। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को लेकर देवता और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। श्री हरि विष्णु की कृपा से अंततः देवताओं ने विजय प्राप्त की और असुर पराजित हुए। इस दिव्य कथा का श्रवण करने से जीवन में विजय, साहस और धर्म की स्थापना होती है। श्रीमद् भागवत कथा शुरू करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आइए कथा शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 11। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, श्री नारायण जी के आते ही दैत्यों की संपूर्ण माया इस प्रकार नष्ट हो गई। जिस प्रकार जगने पर स्वप्न का दुख दूर हो जाता है, उससे देवताओं को बहुत सुख मिला। तदनंतर राजा बलि और इंद्र में फिर युद्ध होने लगा। इंद्र ने राजा बलि से कहा, हे बलि, तुम नट के समान बल द्वारा मेरा राज्य लेना चाहते हो। शूरवीरों की भांति सामने आकर धर्म युद्ध करो। मैं आज सब दैत्यों को मारकर अपने सब बदले चुकाऊंगा। यह सुनकर बलि ने उत्तर दिया, हे इंद्र, अभी 4 दिन पूर्व तू मेरे सामने से भाग गया था। आज तुझे इस प्रकार अभिमान करना उचित नहीं है। सभी के दिन सदैव एक से नहीं रहते हैं। थोड़े से सुख दुख का अभिमान तो अज्ञानी मनुष्य को हुआ करता है। विजय अथवा पराजय भगवान के अधीन है। मेरे तेरे करने से कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर राजा बलि ने अपने बाणों से इंद्र को व्याकुल कर दिया। उस समय इंद्र ने बलि के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया। उसके लगते ही राजा बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजा बलि की यह दशा देखकर यक्ष नामक एक दैत्य अपने वाहन बाघ को दौड़ाता हुआ इंद्र के पास आ पहुंचा। उसने अपनी गदा का एक प्रहार इंद्र के ऊपर तथा दूसरा प्रहार ऐरावत हाथी के ऊपर किया। उस प्रहार के कारण व्याकुल हो ऐरावत हाथी घुटने टेककर पृथ्वी पर बैठ गया। यह देखकर इंद्र हाथी से उतरकर रथ पर जा चढ़ा। उस समय इंद्र के सारथी मातली के रण कौशल को देखकर यक्ष ने मातली के ऊपर भी अपने त्रिशूल का प्रहार कर दिया। तब इंद्र ने और अधिक अवसर न देकर अपने वज्र द्वारा यक्ष का मस्तक काट डाला। हे परीक्षित, इंद्र द्वारा यक्ष के मारे जाने का समाचार सुनकर नमूची, बलि तथा पाक नामक 3 महाबली दैत्य इंद्र से युद्ध करने के लिए आ पहुँचे। उन्होंने इंद्र को दुर्वचन कहते हुए ऐसी बाण वर्षा की, उससे इंद्र का रथ इस प्रकार ढक गया जिस प्रकार बादलों में सूर्य छिप जाता है। यह दशा देखकर जब अन्य देवता व्याकुल होने लगे, तब इंद्र ने अपने वज्र से बलि तथा पाक नामक दोनों दैत्यों को मार गिराया। फिर जब उसने नमूची के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया तो वह निष्फल सिद्ध हुआ। वज्र के प्रहार को इस प्रकार व्यर्थ जाते देखकर इंद्र भयभीत होकर अपने मन में विचार करने लगा कि जिस वज्र द्वारा मैंने उत्तरासुर का संहार किया तथा पर्वतों की भुजाएं काटी, उसी से आज नमूची का मस्तक नहीं कटा। इससे प्रतीत होता है कि अब इसकी सामर्थ्य नष्ट हो गई है। जिस समय इंद्र अपने मन में इस प्रकार सोच रहा था, उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, नमूची को यह वरदान प्राप्त है कि वह किसी भी गीली अथवा सूखी वस्तु से नहीं मरेगा, इसलिए तुम इसे मारने के लिए कोई अन्य उपाय करो। इस आकाशवाणी को सुनकर इंद्र ने अपने वज्र को समुद्र के फेन में लपेट कर चलाया तो नमूची का मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी दैत्यों का संहार किया। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने मन में यह विचार किया कि देवता तथा दैत्य दोनों ही मेरी संतान हैं। आज देवता सब दैत्यों को मारना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर उन्होंने नारद जी से कहा कि तुम जाकर देवताओं को समझाओ कि अब वे युद्ध करना बंद कर दे। यह सुनकर नारद जी ने देवताओं के पास जाकर कहा, हे देवताओं, तुमने दैत्यों के सभी सेनापतियों को मार डाला है, अब अन्य सब दैत्यों को क्यों मारना चाहते हो? इस प्रकार देवताओं से कहकर नारद जी दैत्यों के पास जा पहुँचे और उन्हें समझाते हुए बोले, हे दैत्यो, इस समय तुम्हारे दिन खोटे हैं, अंत तुम व्यर्थ मत लड़ो। अच्छे दिन आने पर फिर संग्राम करना। हे परीक्षित, नारद जी द्वारा इस तरह समझाए जाने पर देवताओं तथा दैत्यों ने युद्ध करना बंद कर दिया। उस समय
श्री नारायण जी की कृपा से देवता अपनी विजय की दुदुम्बी बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गीत गाने लगे। इस प्रकार देवताओं को विजय दिलवाकर श्री नारायण जी वैकुंठ को चले गए तथा सब देवता भी उनके यश का वर्णन करते हुए अपने लोक में जाकर आनंद मनाने लगे। इंद्र को फिर अपने सिंहासन की प्राप्ति हुई। तदुपरांत जो दैत्य जीवित बचे थे वे सब नारद जी की आज्ञानुसार राजा बलि आदि मरे हुए तथा घायल दैत्य को उठाकर अस्ताचल में शुक्राचार्य के पास ले गए। वहां शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या द्वारा सबको पुनर्जीवित कर दिया तथा राजा बलि को बहुत प्रकार से धैर्य बंधाया। उस समय राजा बलि ने हाथ जोड़कर हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आपकी दया के रहते मुझे कोई सोच नहीं है। कभी हम विजय पाते हैं तो कभी देवता जीत जाते हैं। इस समय देवताओं के दिन अच्छे हैं इसलिए उनकी विजय हुई है। जब हमारे दिन अच्छे आवेंगे तब आपके आशीर्वाद से हम भी फिर स्वर्गलोक का राज्य प्राप्त करेंगे। राजा बलि के ऐसे वचन सुनकर शुक्राचार्य ने उसके धैर्य और ज्ञान की प्रशंसा की। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तुमने अमृत निकालने तथा उसके पिलाने की जो कथा पूछी थी वह सब हमने तुम्हें कहकर सुना दी है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुख सागर कथा अष्टम स्कंद अध्याय 11वां समाप्त।